श्रीमद राजचंद्र, पत्रांक 128, भाग तीसरा, तारीख 12/5/2000, श्री जयचंद भाई, बेंगलोर। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद राजचंद्र वचनामृत, पत्र नंबर 128। अपने जन्मधाम भगवान यहाँ से खंबात के मुमुक्षुओं को मिच्छामी दुक्कड़म का पत्र लिखा है, और इस बार ने इस पत्र में जो जो गलती करके अपनी आत्मा को परिभ्रमण कराया अब तक, उसको याद करके अपनी आत्मा के प्रति भी मिच्छामी दुक्कड़म करते हैं। और फिर मिच्छामी दुक्कड़म करना नहीं है, गलती को याद करते करते मिच्छामी दुक्कड़म करना है। और साथ में निर्धार है कि मुझे कैसे भी करके आत्मा का दर्शन, आत्मा का कल्याण करना ही है, किसी भी कीमत पे। ऐसी अपनी भावना भी व्यक्त की है। गृहस्थता है और पंचम काल का जीव है, लेकिन अपूर्व भावना ले उत्पन्न हुई है आत्मा को पाने की। ये उनके शब्दों से मालूम पड़ता है। तकलीफें उनको भी है, रुकावटें उनको भी है, अवरोध उनके भी आते थे। गृहस्थ दशा में तो समाज में प्रपंच कई प्रकार के होते हैं। जिम्मेदारी होती है परिवार वालों की, बिजनेस की जिम्मेदारी होती है, शारीरिक प्रॉब्लम भी होते हैं। उनको भी ये सब प्रॉब्लम थे, लेकिन उनका निर्धार था। ऊपर से उनको एक प्रॉब्लम और भी था, जिसको उनको तकलीफ रही। यहाँ पर कह रहे हैं कि जीवन चला जाता है प्रपंचों को हटाने में, रुकावटों को हटाने में, और आत्मा कहती है कि आत्म शांति ही करना है, आत्म कल्याण ही करना है, संयोगों को पीछे भागना नहीं। प्रतिकूलता में भी जी लेंगे, नहीं चाहिए अनुकूलता, लेकिन जो अवरोध आते हैं उसको हटाने में जीवन चला जाता है, वो जाने देना नहीं है अब। क्योंकि ऐसा ही भूतकाल में कई प्रकार की गलतियां करके जो अपने लगन में नहीं रहे आत्म कल्याण की, तो कई भोग करने पड़े हैं भूतकाल में भी। अब ऐसी एक भी गलती नहीं करनी है जिससे हमको अनंत भोग करने पड़े बाद में। उनको एक प्रॉब्लम और भी था। एक तो जीवन में अवरोध थे, उसको हटाने में जीवन का समय जाता था, वो भी उनको अच्छा नहीं लगता था। फिर भी भावना थी कि नहीं, मैं कैसा भी हो सबको पार करूंगा। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या दूसरी आ गई कि करे क्या, अब कौन सी विधि, वो मालूम नहीं पड़ता था। जब मालूम नहीं पड़ता था तब उनको सदगुरु की याद आ गई। इसको अफसोस व्यक्त किया उन्होंने कि जावे तो अब किसके शरण में जाकर के बैठे, और वो अंदर में परमात्मा को मिलने का जो कला है तो कैसे सीखें। क्योंकि भावना है लेकिन वो नॉलेज नहीं है, तो कैसे जाएगा आत्मा में। भावना तो होनी ही चाहिए, लेकिन एडिशन में वो कला भी होनी चाहिए। अंतर में जाने की सही विधि मालूम पड़ना चाहिए, वो अपने आप मालूम नहीं पड़ती है। तो प्रत्येक सदगुरु मिले तो ही मालूम पड़ती है। तो उनका एक समस्या ये भी थी, जब भावना जागृत हुई तब उनको नजर में कोई सदगुरु नहीं दिखाई दिए। तो कहते हैं कि ऐसा कोई स्थान कहाँ है कि जहाँ जाकर के हम आत्म कल्याण का पुरुषार्थ करें।
मतलब वैसे संत कहाँ है कि जहाँ जाकर ऐसी भावना में बैठ करके भावना को वृद्धिगत करने वाला, सफल करने वाला, पोषण प्राप्त करे। तो फिर अब मैं क्या करूं? ऐसा वो अंदर से हिल गए हैं, पूरे परेशानी में आ गए हैं। ये एक समस्या बहुत बड़ी है। तो इनकी आत्मा अंदर से जवाब देती है। इसलिए आत्मा को परम गुरु कहा है कृपादेव ने, सहजात्मा स्वरूप परम गुरु। जहाँ चारों ओर अंधेरा है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, और भावना सही है अंदर में, संसार अंत मात्र भी अच्छा नहीं लगता है, तो कोई नहीं दिखता है, तो हमारा परम गुरु हमारे साथ है, वही रास्ता सुझाता है। कभी कभी गुरु रहते हुए भी गुरु ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरे शरण में आ जाओ, अपना दिल का बोझ हल्का कर दो, पूरा जो भी है हमको बता दो, ऐसा भी नहीं बोलेंगे। लेकिन वो परम गुरु, वो साथ नहीं छोड़ता है कभी भी। वही बोलता है कि अभी क्यों बैठे हो, ताकि अपना पूरे दिल के कमाड़ खोल दो, खोजो सत्पुरुष को। वो भी वो अपना आत्मा ही सिखाता है। मिल जावे तो पहचानता भी अपना आत्मा ही है। ऐसे उनको गुरु नहीं मिले, लेकिन भावना शुद्ध होने से और पश्चाताप, ज्यादा पूर्व के भूतकाल की गलतियों का जो पश्चाताप होकर के जो अपने आत्मा का मीठा विनुक्रम किया, और एकदम शुद्ध हृदय से किया था, इसमें थोड़ी भी मलिनता नहीं थी, तो अंदर से कुदरत साथ देती है, स्वयं का ही परमेश्वर उसको साथ देता है। ऐसी हालत में जहाँ सदगुरु भी नहीं दिखाई देते हैं और आत्मा छूटना चाहता है, तब अंदर से परम गुरु की आवाज आती है। जो अपना आत्मा है वही आवाज देता है। क्या आवाज देता है? चाहे जो हो, आकाश पाताल एक हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे जितने दुख सहन करना पड़े, चाहे जितने परिसर हो, चाहे जितने उपसर्ग सहन करो, चाहे जितने शरीर में व्याधियां रोग आदि हो, भूख प्यास रोग आदि हो, चाहे जितनी उपाधियां, झंझाट, प्रपंच, बिना कहीं ना कहीं से उपाधि आ पड़े हैं, नहीं चाहे वो आ जावे, चाहे जितनी उपाधियां आ पड़ो, और चाहे जितनी आधी आ पड़ो। आधी आधी का मतलब मानसिक व्याधि है। ऐसा जाऊं कि ऐसा जाऊं, ये करूं कि वो करूं, कुछ सुधरा नहीं, और बेचैनी बहुत बढ़ गई है, और रास्ता नहीं सुधरा है, उसको बोलते हैं आधी। चाहे जितनी आधी आ पड़ो, चाहे तो जीवन काल एक समय मात्र हो, आयुष्य भी खत्म होने आया, द एंड, मनुष्य भाव का द एंड होने आया है। तो फिर ऐसा होने पर भी, और इसमें भी दूर निमित्त हो, हमारी भावना संसार से छूटने की है, लेकिन इसका संग है, साथ है, जो वातावरण है वो अनुकूल नहीं है, वो संसार की ओर खींचने वाला है, दूर निमित्त है। ऐसी हालत होने पर भी, परंतु ऐसा ही करना है, मतलब आत्म कल्याण ही करना है। अब पीछे मुड़ के देखना नहीं है। हजारों उपाधि हो, हजारों तकलीफें हो, नहीं चाहे ऐसे घटनाएं घटती हो, सामने नहीं देखना है। ये प्रॉब्लम भले ही हो, प्रॉब्लम को सुलझाना ही नहीं है। वो प्रॉब्लम एक बाजू है, और मुझे आत्मदर्शन नहीं होता है, वो प्रॉब्लम एक बाजू है। हिसाब किताब से देखे तो संसार के चाहे जितने प्रॉब्लम है, वो सब इकट्ठे हो जाए तो भी इस प्रॉब्लम की बराबरी नहीं कर सकते। कौन सी प्रॉब्लम की? आत्मदर्शन नहीं होता हो। मृत्यु भी आ जाए तो भी ये प्रॉब्लम बड़ा है, तो मृत्यु को नहीं बोलना है कि नहीं आना, भावना ये रखनी है कि मुझे ये आत्मदर्शन हो जाना चाहिए, वो भावना है। तो मृत्यु हो जाएगी तो दूसरा शरीर मिल जाएगा, तो आत्मा थोड़ा मरता है। लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आत्मदर्शन नहीं हुआ, तो धर्म की शुरुआत नहीं होगी। तो धर्म की शुरुआत के बिना वो जिंदा तो रहेगा, तो कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा? अंदर में शांति नहीं मिले तो जीवन तो होगा, लेकिन वो जीवन दुखमय होगा, परिभ्रमण वाला होगा, अनंत जन्म मरण करने पड़ेंगे। उसकी समस्या बहुत बड़ी है। जन्म मरण की समस्या दुनिया में इसके बराबर, इसके मुकाबले में और कोई समस्या ही नहीं है। क्या जन्म मरण का प्रॉब्लम है, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए कृपादेव की भावना ऐसी हुई है
कि कुछ भी हो जावे, चाहे चाहे मौत भी क्यों ना आ जावे, चाहे जितना दुर्निमित भी क्यों ना हो, अनुकूल वातावरण भी ना हो, तो भी मुझे तो आत्मा कल्याण ही करना है। मुझे अब पीछे मुड़ के नहीं देखना। तब तक हे जीव छुटकारा नहीं है, मतलब जन्म मरण से मुक्त होना नहीं है। इसलिए हजारों प्रॉब्लम को मत देखो, एक ही प्रॉब्लम को सुलझाओ। असल में जो मूल गलती है वो ये है कि अपने स्वरूप का जीव को भान नहीं है। ये मूल है। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, ये मूल गलती है। इसका तो ठिकाना नहीं है। अपना मैं कौन हूँ वो तो पता नहीं है, और सारे गुत्थी सुलझाने जाता है, अपना जीवन चले जाता है। दूसरी गलतियों जितनी भी हो, तकलीफ भी होती हो, सब सहन करो। ये एक भाव ही सहन करने का है। वो सबके सामने मत देखो। अगर आत्मा का दर्शन हो गया, उसके पीछे पड़ गए और दर्शन हो गया, तो ये सारे प्रॉब्लम ही नहीं रहेंगे। अब अपने आप सब, उसका समाधान अपने आप हो जाएगा। आपको करने की, सुलझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बात इधर रही है। तो उनका आत्मा जो परम गुरु है, सदगुरु तो थे नहीं, तो परम गुरु था अपना स्वयं। उसने उसको रास्ता दिखाया कि पीछे नहीं मुड़ना, भले कितना भी तकलीफ आ रहा। अब तो आत्म कल्याण ही करना है, नहीं तो तेरा जन्म मरण का प्रॉब्लम वैसा का वैसा रहेगा। छोटे छोटे प्रॉब्लम सुलझाने में जिंदगी चले जाएगी और बड़ा प्रॉब्लम रह जाएगा। अनुकूलता तेरे प्रयत्न से मिल भी जाए, संयोग तेरे प्रयत्न से ठीक हो भी जाए, लेकिन संयोग का सुख कितना दिन रहेगा। इसलिए अभी हमको संयोगों के पीछे नहीं भागना है। प्रतिकूलता है तो प्रतिकूलता सहन कर लेंगे। अब हमको अनुकूलता के पीछे समय नहीं गंवाना है। ना अनुकूलता चाहिए, ना अनुकूलता मिली हो तो भोगने में समय गंवाना है। अब तो हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारा परमात्मा हमसे दूर क्यों है, क्यों हमको हमारे परमात्मा के दर्शन नहीं होते। सारी दुनिया दिखती है, हमारा परमात्मा क्यों हमको नहीं दिखता है। परमात्मा से ही ज्ञान की किरण निकलती है, ज्ञान प्रकाश फैल रहा है, सारी दुनिया दिख रही है, लेकिन उस प्रकाश के अंदर मैं स्वयं अपने आप से क्यों देख नहीं पाता हूँ। क्यों नजर उधर 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 जाती है। रस नहीं है तो जाती क्यों नजर उधर उधर। और जिसको पाना है उसके ऊपर नजर क्यों जाती नहीं है, तो भावना ऐसी बढ़ती है। तब तक ये जीव छुटकारा नहीं है। इस प्रकार नेपथ्य में से उत्तर मिलता है। नेपथ्य माना जो पर्दे के पीछे छुपा है। नेपथ्य का मतलब ये होता है सामने दिखता नहीं है लेकिन आवाज दे रहा है। वो कौन आवाज दे रहा है? परम गुरु आवाज दे रहा है। पर्दे के पीछे सामने नहीं आ रहा है, दिखाई देता नहीं है, लेकिन उसकी आवाज सुनाई देती है। इस प्रकार नेपथ्य में से उत्तर मिलता है कि कुछ भी हो पीछे मत मुड़ो। और ये उत्तर सुनता है तो जीव को यथा योग्य लगता है। कितना भी बुरा काम करे तो पहले तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। चाहे जितने पापी जीव हो, पहली बार गुनाह किया होगा तो डरते डरते ही किया होगा। पकड़ा जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो कांपना होता है। और आत्मा उसको नकारती है, तो मत करो मत करो, ऐसा मत करो, गलत काम मत करो। और शुद्धात्मा की आवाज है, लेकिन ये जीव उसकी बात सुनता नहीं है। परम गुरु की बात नहीं सुनता है और उसकी आज्ञा को कुचल करके वो गलत काम कर बैठता है। फिर आदत बन जाती है गलत काम करने। यहाँ क्या हो रहा है कि परम गुरु की आवाज अंदर से आई है, लेकिन कृपावलय का आत्मा जागृत इतना हो चुका था कि अब वो कुचलना नहीं है। वो अपने अंतरात्मा की आवाज को कुचलना नहीं हो रहा है, उल्टा उसको राजी हो गया आत्मा। हाँ ठीक कहते हो तुम, यही बात ठीक है, मुझे यही करना चाहिए। जो उलझन थी कि कहाँ जावे, सदगुरु नहीं है तो सदगुरु नहीं थे तो परम गुरु की आवाज आई, तो परम गुरु की आवाज भी उसको अच्छी लगी। और जाति स्मरण ज्ञान भले ही 7वें साल में हुआ था, और शांति को चाहने पर भी शांति नहीं मिल रही थी। 23 साल हो गए, जिसमें 16.5 साल निकल गए, लेकिन अब तक सदगुरु की इतनी गरज नहीं पैदा हुई थी, क्योंकि भावना में कहीं ना कहीं खोट होगी। जब भावना संपूर्ण हुई तो सदगुरु की याद आई। तब वो विधि चाहिए कि जिस विधि को प्राप्त करके अपने अंतरात्मा को, भगवान को देख सका। अब तक ऐसी गरज नहीं पैदा हुई।
तो गरज पैदा नहीं हुई थी तो जाति स्मरण में वो बात याद नहीं आई जो भूतकाल के सदगुरुओं ने कही थी, की बताई थी, जो अंतर के परमात्मा का दर्शन करने की जो मूल विधि थी वो बताई थी, वो उन्होंने जाति स्मरण में वो बात नहीं याद आ रही। गुरु का मुखमुद्रा दिख रही है, गुरु कुछ कह रहे हैं वो मालूम पड़ रहा है जाति स्मरण में, भूतकाल में कई भाव पहले की बात, लेकिन क्या कहा था वो याद नहीं आ रहा है। क्यों याद नहीं आ रहा है? कि अभी उस बात की गरज पैदा नहीं हुई है। घर में सब है, सोई है, धागा है, सब है, लेकिन कुछ छीना है तो जरूरत है ना, छीना नहीं है तो क्या जरूरत है, पड़े रहे इस बात। फर्स्ट एड बॉक्स भी है, कैंची है, सब कुछ है, हमको उसका इस्तेमाल नहीं करना है तो पड़े हैं। वैसे ही अब अंदर में सब गुजर चुका है, लेकिन अपने को जरूरत नहीं है तो याद नहीं आता है उस चीज का। ऐसा ही यहाँ हुआ कि यहाँ भावना प्रबल हुई, अंतर से पश्चाताप हुआ भूतकाल की गलतियों का, अब से दोबारा गलती करनी नहीं है, आत्मा को परिवर्तन कराना नहीं है, ऐसा दृढ़ निश्चय किया। तो दृढ़ अपने निश्चय को कैसे सफल बनाऊं, ऐसी कला क्या है, कैसे आगे बढ़ूं, कौन सा रास्ता पकड़ूं, ऐसी गरज पैदा हुई। और अपने को नहीं मालूम था तो गुरु की याद आई। तो गुरु तो नहीं आया सामने, लेकिन गुरु ने भूतकाल में जो कहा था वो की पॉइंट जो विस्मृति में चले गई थी, वो बात याद नहीं आ रही थी। वो बात कुदरत ने सहाय किया, जिसकी भावना संपूर्ण शुद्ध होती है उसको कुदरत सहाय देती है, उनको भी कुदरत सहाय दे दी। पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आत्म कल्याणी करना है तो कुदरत साथ देती है। तो वो बात याद आ गई, अब क्या करना चाहिए, वास्तव में विधि क्या है, छूटने का रास्ता क्या है असल में, और उनको मालूम हो जाता है। ये भावना का बल कितना है वो बताते हैं, शुद्ध भावना का बल कितना है, रास्ता मिले बिना रहता ही नहीं है। भावना शुद्ध हो और अपना कार्य नहीं हो गए, आत्मा का दर्शन नहीं हो गए, ऐसा कभी बनता ही नहीं है। तो हमारी भावना में खोट रहती है तो होता है, जब हमारी भावना में खोट होती है तो सदगुरु सामने भी हो तो समझाते भी है तो भी हमारे पल्ले नहीं पड़ता है। और भावना सही होती है, सदगुरु नहीं है तो भी भूतकाल की बात याद करके रास्ता खुल जाता है हमारा, ऐसा ही बनता है। तो उनको जो समय दर्शन हुआ है कृपावजय को, वो अधिगम समय दर्शन हुआ है। दो प्रकार के समय दर्शन, निसर्ग समय दर्शन और अधिगम समय दर्शन। इनको जो हुआ वो निसर्ग समय दर्शन हुआ, प्रत्यक्ष गुरु विराजमान नहीं है, लेकिन शास्त्र पढ़ करके या भावना भूतकाल का जाति स्मरण होकर के या भगवान की मूर्ति देख करके भी बिना प्रत्यक्ष गुरु के वो रास्ता मिल जाए, क्योंकि रास्ता भूतकाल में सुना हुआ है, वो मिल जाए समझो, उसको बोलते हैं निसर्ग समय दर्शन। और दूसरा एक प्रकार ऐसा है कि भावना है, दूसरा जो प्रकार है आत्मदर्शन होने का, उसमें भावना प्रबल है, लेकिन समस्या है कि भूतकाल में कभी सदगुरु की बात ध्यान से सुनी नहीं है, संस्कार पढ़े नहीं है, जाति स्मरण ज्ञान होता नहीं है, शास्त्र पढ़ते हैं तो मर्म समझ में नहीं आता है, भगवान की मूर्ति को देखते हैं तो वितरागतान्यों का बोध नहीं मिलता है वहां से, तो फिर उसको तो प्रत्येक सदगुरु ही चाहिए, उसको तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो कुदरत मेल करा देती है, जैसे भगवान जी का ऐसा मेल हो गया है। जब भावना बहुत जागरूक हो गई तो भावना के कारण हाथ पैर बहुत मार लिए, शास्त्र पढ़े, पूजा की, भक्ति की, सब धर्मों का अभ्यास किया, उधर गए इधर गए सब कर लिए, लेकिन रास्ता नहीं मिला। प्रबल से प्रबल भावना होने पर भी छटपटाते थे, रात रात को नींद नहीं आती, और इतनी बेचैनी शांति की इतनी तड़पन कि कोई रास्ता सूझता नहीं था, न जाति स्मरण ज्ञान हुआ, न वर्तमान में शास्त्र पढ़े तो भी फायदा हुआ, कुछ रास्ता मिला, न पूजा करे तो फायदा हुआ। अब क्या करें, अब कहाँ जावे, ये भावना का क्या होगा। तो कुदरत की सहाय आई यार। उस टाइम में गुरुदेव को कोई जानता भी नहीं था, सौराष्ट्र के बाहर उनका नाम भी नहीं था, और सोनगढ़ में गिने चुने लोग उनके साथ रहते थे। वेरी बिगिनिंग थी गुरुदेव की भी, प्रभावना योग की वेरी बिगिनिंग थी।
जो गुरुदेव को मानने वाले थे वो भी संप्रदाय छोड़ने के कारण उनके विरोधी हो गए। बहुत कम 2-3 कुटुंब ही उनके साथ में रहे, और छोटे से गांव, इसका मैप में भी नाम नहीं है। सोनगढ़, आज से कितने साल पहले की बात, जब तो इतना ट्रैवलिंग का इतना इजी नहीं था, रेलगाड़ी का जमाना समझो ना। उस जमाने के अंदर वो छोटे से गांव में विराजते थे। सोगाणी जी के तारणहार वहां विराजते थे, और सोगाणी जी कहाँ विराजते थे? अजमेर में। सोगाणी जी के कारण तारणहार, हाँ, यही तारणहार है, उनको मालूम भी नहीं, कैसे मालूम हो रहा है? वहीं जाएंगे तो ही शांति मिलेगी, उनको कैसे मालूम पड़े अजमेर में बैठे बैठे? और गुरु को कैसे मालूम पड़े कि मेरा शिष्य वहां बैठा है, तड़प रहा है, तो मैं चले जाऊं वहां पर? दोनों का कोई कुदरत के सहाय के बिना ये होने वाला नहीं। अब क्या करें? निसर्ग सम्मेलन तो हो नहीं सकता। अब शास्त्र पढ़ लिए, मालूम नहीं पड़ा, भगवान की पूजा भक्ति की मालूम नहीं पड़ा। मूल दिगंबर वितराग मूर्ति को ही नमस्कार पूजा वगैरह होती थी, तो भी नहीं मालूम पड़ा। जाति स्मरण ज्ञान होता नहीं था। अब क्या करें? और भावना तो परिपूर्ण छूटने की है, मुक्ति की भावना है, शांति की जबरदस्त प्यास है। अब क्या किया जाए? अब कहाँ जाए? गुरु कहाँ है मालूम नहीं है। तो कुदरत ने वो पाए, भावना जिसकी शुद्ध होती है कुदरत पाए देती है। उस समय में जो गुरुदेव प्रवचन करते थे उसको हाथ से लिख देते थे, आत्मधर्म निकाल लेते हैं 2-4 महीने पहले, और फिर कुछ लोगों को विचार आया कि अभी हिंदी में भी लिखें, ताकि हिंदी बाकी जो क्षेत्र है वहाँ मंदिर में भेज देवे। इस बारे तत्वों का प्रचार कोई लायक जी होगा तो नसीब में होगा तो आ जाएगा वो। तो हिंदी में लिख करके अनुवाद करके भेजना शुरू किया। तो पहले ही 5-10 कॉपी जो निकली थी, उसमें से एक कॉपी अजमेर मंदिर में आई। वो मंदिर में जाते थे तो उनको हाथ में लगी तो उठाए पढ़ने के लिए। खोजी होती तो थे कहीं से भी रास्ता मिले ऐसा, तो उनको नजर में आते ही उठाया, उठाते ही पन्ना खोला, तो हर जगह लिखा हुआ था, हर पन्ने में हेडिंग में 6 आवश्यक नहीं, एक ही आवश्यक है, 6 आवश्यक नहीं है, एक ही आवश्यक है। बस मंत्र मिल गया है, समझ में आ गई बात। श्रावक के जो 6 कर्तव्य होते हैं, भगवान के दर्शन, पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, दान, ये आवश्यक नहीं है, एक ही आवश्यक है। और इसका मंत्र का जो अर्थ जो था गुरुदेव ने बताया था वो लिखा हुआ, आत्मा की आराधना करना वही आवश्यक है, बाकी कोई आवश्यक नहीं है। आत्मा का दर्शन करना वही कार्य है, और कोई कार्य। समझ में आते ही अंदर से दिल के तार खुल गए। परम गुरु ने आवाज दी, यही रास्ता सही है, ये परम गुरु ने बताया। तो आत्मधर्म में गुरुदेव का फोटो भी छपा। इतनी अंदर से भक्ति उमड़ी, देखे बिना, गुरु को देखे बिना, गुरु की वाणी समझते स्पर्श करते ही घर में लेके जा करके रखे फोटो को, जैसे भगवान को पूजा करते हैं ऐसे पूजा की, अर्घ चढ़ा है। तो मंदिर में भगवान की मूर्ति में देख करके अर्घ चढ़ाते हैं, अर्घ बोलते हैं ना, वो आता है ना अर्घ, वो बोले उन्होंने, 8वां द्रव्य से उनकी पूजा की गुरु। अभी देखा नहीं है, प्रत्यक्ष मिलन नहीं है, सिर्फ फोटो देखा है। इतनी अंदर से अंदर में परम गुरु की आवाज से किया, और कब जाके मिलूं, कब जाके मिलूं, कब जाके मिलूं, ऐसी भावना रखी। लेकिन कुछ अवरोध थे, अभी 1-8 महीना निकल गया भावना में, लेकिन बार बार अंदर से इच्छा व्यक्त करते थे कि मेरे को सोनगढ़ जाना है, सोनगढ़ जाना है, यहाँ उनको मिलना है कर। लेकिन प्रपंच का बारी बारी जो समस्या हो, बिजनेस का, उसमें बार बार टूर करना पड़ता है, कलेक्शन को जाना पड़ता है, ये सब उसमें वो जा नहीं पाते। और भावना रोज होती थी, और रोज रोज होते 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 एक दिन प्रबल भावना हुई, तब तो 1 सेकंड भी रह नहीं सकेंगे हम। मेरी भावना क्या धोखा है? भावना तो करता हूँ लेकिन जाता नहीं हूँ, तो क्या धोखा है क्या ये? क्यों मैं अपने आप को ठग रहा हूँ? ऐसा ऐसा अंदर में वो भावना, सच्ची भावना है, वो एक्शन में नहीं आती थी। उसको दुख लग के अब दुख इतना लग गया उसका, उसको लगता है मैं धोखेबाज हूँ, मुझे रास्ते में आत्मा नहीं चाहिए। अब अगर चाहिए तो क्यों जाते नहीं हो? ऐसा अंदर में बहुत तकलीफ हो के ऐसा हुआ
तो बैग लिया और निकल पड़े। घर में बोला भी नहीं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, धुन में निकल पड़े। 2 गाड़ी चेंज करके वहां पहुंचे, छोटे से गांव में। अजमेर से अहमदाबाद, अहमदाबाद से दूसरी गाड़ी में बैठ करके भावनगर, वहां से बस में बैठ करके सोनगढ़ जैसे छोटे गांव में आ गए। जबरदस्त भावना, आत्म शांति की प्यास। जाके ऐसा बैठे हो, गुरुदेव प्रवचन चल रहा था दोपहर का 3 से 4 वाला, और ऐसे भाव से बैठे जैसे भगवान साक्षात विराजते हैं, तीर्थंकर भगवान, क्योंकि दिव्य ध्वनि छूट रही है। और मेरे को तो आज ही पा लेना है, कल के ऊपर नहीं, आज ही खत्म कर लेना है कीर्तन। वो भाव से सुनना होगा। मेरे इस पूरे हॉल के अंदर 2 ही जने बैठे हैं, मैं और मेरे गुरु। इसलिए बहुत से लोग बैठे थे, ध्यान ही नहीं उधर उधर, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। ऐसे प्यासे होकर के बैठे हैं, इतनी भावना लेकर के आए, तो एक ही प्रवचन काफी हो गया। एक प्रवचन क्या, एक सेंटेंस काफी हो गया। ज्ञान जुदा और राग जुदा, इतने पर से उनको पूरा विधि मिल गई। प्रवचन से बाहर निकले, जहाँ ठहरे थे वो धर्मशाला में, वहां अंदर से कमाड़ बंद कर दिया। 5 बजे से जो बैठे अंदर में, बाहर निकलने का नाम नहीं, सोने का नाम नहीं। रात भर जागे, सुबह उठे तो समय दर्शन लेके निकले। ऐसे समय दर्शन को बोलते हैं अधिगम समय दर्शन। और इनको जो हुआ वो बिना गुरु के हो। भूतकाल का जाति स्मरण ज्ञान में वो बातें याद आई जिससे भेद ज्ञान हो गया, और वो याद आते ही कार्य शुरू हो गया। उनका भी कार्य शुरू हो गया। उनका तो एक ही सेंटेंस में, एक ही दिन में 12 घंटे में तो काम फिनिश कर लो। बाद में अपने मस्ती में ही रहते थे वो। घर वालों का तार आया, कहाँ गए होंगे, कोई बोल के तो गए नहीं थे। 4-5 दिन तक तो कोई पूछा नहीं कि कहाँ गए हैं। गए होंगे कहीं बिजनेस के सिलसिले में, लेकिन 5-7 दिन हो गए तो मालूम पड़ा कि अभी तक नहीं आए, कोई समाचार नहीं है, तो क्या गए होंगे। तो इतने दिन से जो बोलते थे सोनगढ़ जाना है, सोनगढ़ जाना है, तो 8-10 जगह टेलीग्राम किए कि शायद यहाँ गए होंगे, फ्रेंड के पास गए होंगे, कि कलकत्ता गए होंगे, कि कंपनी में गए होंगे। एक टेलीग्राम यहाँ भी कर दिया सोनगढ़ में, बुक पड़ी थी, उसका एड्रेस था, टेलीग्राम कर दिया। टेलीग्राम आया तो सब लोग पूछने लगे कि कौन है निहाल चंद ठोगानी। तो कोई वहां के लोग तो पहचानते नहीं थे, न उन्होंने पहचानने के परिचय बढ़ाने के लिए गए थे, वो तो अपना काम करने के गए। पूरा पूछते पूछते वो आई बात के भी ये टेलीग्राम आया है 3-4 दिन से, कौन है। टेलीग्राम आकर के 3-4 दिन हो गए, है कौन वो। दूर चर्चा जब फैली तब कान पे असर आई, सब धुन में से बाहर निकले अपनी। इतने में तो 8-10-15 दिन निकल गए। जाना पड़ा सोनगढ़ से, नहीं तो सोनगढ़ से जाते ही नहीं थे। ऐसे हाल में वो गए वापिस, ऐसी धुन में चढ़ गया। ऐसा कार्य होता है। बात यह है कि भावना का बल इतना है कि जिसकी शुद्ध भावना है अपने स्वरूप को पाने की, मुक्ति की, तो कुदरत पूरा व्यवस्था कर देती है। या तो परम गुरु आवाज देता है, या कुदरत गुरु का संपर्क करा देती है, काम हो जाता है। काम रुकता नहीं है। काम नहीं हुआ उसका एक ही कारण है कि हमने शुद्ध अंतःकरण की भावना में नहीं आया अभी तक। कहीं भी संसार में, कहीं भी उपाधि में, ऐसा हो जाए तो अच्छा, ऐसा हो जाए तो अच्छा, ऐसा कोई ना कोई आशा अपेक्षा रखी है। रस कहीं भी पड़ा है अंत मात्र में। इसीलिए अब शुद्ध भावना नहीं रही, इसीलिए काम रुका है, बाकी रुकता ही। तो नेपथ्य में से उत्तर मिलता है, मतलब पर्दे के पीछे जो परम गुरु छिपा है, परमेश्वर की आवाज आती है। आवाज आई तब इसने कुचला नहीं, क्योंकि जागृति में था, अपना हित चाहता था। तो वो आवाज उसको अच्छी लगी, मीठी लगी, फिट लगी। तब उसके अंदर में क्या परिणाम था, जब वो आवाज अच्छी लगी अंतरात्मा को, तो कृपाउदय का आत्मा चाहता क्या था, कौन सी चाहना बाकी थी, उसका भी एक विवरण यहाँ दिया है। तो कृपालदेव की आत्मा को मुक्ति की भावना थी, तो वो कैसी भावना थी। एक तो ऊपर बताया कि चाहे कुछ भी हो मुझे सफल करना ही है, चाहे जितनी तकलीफ आवे मुझे सफल होना ही है। ऐसा एक बल अंदर से आया सामना करने का। कृपालु देव कोई आया होगा, इन्होंने ये बोला है
अच्छा, ये सौजात्म स्वरूप परम गुरु। नहीं बोला, गुरुदेव ने बोला, गुरुदेव ने और बढ़ा कर बोला, सौजात्म स्वरूप सर्वज्ञ देव परम गुरु, ऐसा बोले। मंत्र दिए दोनों ने, मंत्र, ये मंत्र है, सौजात्म स्वरूप परम गुरु ये मंत्र है। और गुरुदेव भी जब अंतिम समय आया तब मंत्र दिए। ऑपरेशन को जा रहे थे थिएटर में, तो एक मंत्र दो, हाँ कुछ कहो गुरुदेव, सौजात्म स्वरूप सर्वज्ञ देव परम गुरु, ये अंतिम मंत्र था। उनके मुख से निकले हुए अंतिम शब्द थे गुरुदेव के मुख। ऑपरेशन के लिए जाने के पहले, हाँ जाने के पहले। अभी ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ तो डेथ हो गई वहीं पे। ये तो ब्लड कैंसर था 6 साल से, 6 साल, लेकिन आत्मा बल से वो टिक पाए, नहीं तो ब्लड कैंसर वाला टिकता ही नहीं। अपने आत्मा बल जो था, वेद ज्ञान का चमत्कार, और बाहर में दवाइयों का भी इस प्रकार से असर होम्योपैथी लेते थे, वो काम आ गई कुदरती, तो प्रतिकार करते रहे 6 साल तक। और दूसरा ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ गई, आजीवन ब्रह्मचर्य था तो क्या हुआ? प्रोस्टेट का पेशाब की जगह में प्रॉब्लम आ गया, कुछ पेशाब बाहर नहीं निकल रहा था, ऐसा एक प्रॉब्लम आ गया। तो उसका ऑपरेशन करने के लिए फिर जाना पड़ा उनको जबरदस्ती, क्योंकि इसके अलावा इलाज नहीं था, वो अंदर की गंदगी भी बाहर निकलती नहीं, एक बीमारी आ गई, तो इसके लिए ऑपरेशन करने के लिए गए, लेकिन एज भी बहुत बड़ी, 91 की एज थी। वो ऑपरेशन में ऐसा हो गया? हाँ, सक्सेस नहीं हो पाया। कितना है ये? 91। 91। इस उम्र में ये ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ है, लेकिन वो जाते वक्त अंतिम मंत्र दिए उन्होंने, सौजात्म स्वरूप सर्वज्ञ देव, तू ही देव है और तू ही गुरु है, ऐसा कर। जिसको आत्मा को अपने स्वरूप को पाने की सच्ची भावना होए, शुद्ध, फिर भावना निष्फल करने के लिए सब लोग इकट्ठा प्रयत्न करें ना, पूरी दुनिया वाले, सफल नहीं होते हैं, आत्मा ही सफल होता है। इतना भावना का जबरदस्त बल है। जो भी दुर्गुण है वो भावना में सब दुर्गुण पलट जाते हैं, नाश हो जाता है, भावना में इतनी बल रहता है। कैसी भावना थी कृपाल देव को, अनुभव इनको हुआ है ये भावना के बाद 3 महीने के अंदर, लेकिन थी कैसी भावना वो बताते हैं। क्षण क्षण में पलटने वाली स्वभाव की वृत्ति नहीं चाहिए। ये जानना हो रहा है, वो अपने स्वभाव में से, स्वभाव की शक्ति से जानना हो रहा है, लेकिन वो जानने में विषय बदलते हैं क्या, ऐसा नहीं करना है। हर समय हर पल मुझे एक ही स्वभाव वृत्ति चाहिए। जानना तो होगा अपने स्वभाव के कारण, लेकिन विषय नहीं बदलना है, विषय में मेरा परमात्मा ही रहना। क्या घड़ी में इसको देखे, घड़ी में इसको देखे, घड़ी में, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो एक धारावाही चाहिए कि जानने का व्यापार अपने स्वभाव से होता है, और उसका विषय, सब्जेक्ट, उसका ज्ञेय वो मैं ही बनूं। जहां से वो निकल रहा है परमात्मा में से, वो परमात्मा ही उसका ज्ञेय बने, दूसरा कोई ज्ञेय किसी भी समय में न बने। ऐसी वो भावना थी। क्षण क्षण में पलटने वाली स्वभाव वृत्ति नहीं चाहिए। वो कब होगा ऐसा? जब आर्यन भगवान बनेगा तो ही ऐसा होगा, जब केवल ज्ञान होगा तभी वैसा होगा कि हर समय वो अपने परमात्मा को देखता। केवल ज्ञान में सारी दुनिया दिखती है, लेकिन वो देखने को नहीं जाते हैं, दिख जाती है। जैसे दर्पण बिल्कुल मलिन था तो फोटो नहीं पड़ता था, लेकिन अब दर्पण इतना क्लीन हो गया है कि सामने जो भी चीज है वो दिख जाती है, दर्पण को देखने को जाता नहीं है। ऐसे आत्मा में संपूर्ण वितरागता प्रकट होती है। अंश मात्र भी राग द्वेष के भाव न रुचि पूर्वक होते हैं न अरुचि पूर्वक होते हैं, होते ही नहीं है। ज्ञानी को जो राग द्वेष के भाव होते हैं वो ज्ञानी उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, अरुचि पूर्वक होते हैं, रस पूर्वक नहीं होते हैं। क्रिया भी रस पूर्वक नहीं होती है, अरसता से, निरसता से होती है। करनी पड़ती है तो करते हैं, कोई कराता है जबरदस्ती ऐसा। लेकिन परमात्मा तो रस का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन अरुचि पूर्वक भी कोई क्रिया नहीं होती है राग द्वेष की, ना कोई ऐसी प्रवृत्ति होती है। जब ऐसी अवस्था में जब अंश मात्र भी राग द्वेष के भाव नहीं है, तब आत्मदर्पण बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। इतना स्वच्छ होता है आत्मदर्पण कि सारी दुनिया, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सहित सब उसके दर्पण में, ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित हो जाती है।
जिसका नाम हम कहते हैं केवल ज्ञान, संपूर्ण वितरागता, संपूर्ण शांति, संपूर्ण ज्ञान, स्वयं का भी और सारी दुनिया का भी। जब ऐसा हो जाता है और दूसरी एक घटना घटती है वहां, चौथे गुणस्थान वाले को आत्मा का दर्शन अनुभव होने से मैं आत्मा हूं ऐसी श्रद्धा होती है, मैं ही परमात्मा हूं ऐसी। और सर्वज्ञ भगवान को भी मैं आत्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं ऐसी श्रद्धा होती है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, 100%। लेकिन एक बात जरूर बनती है वहां पर कि चौथे गुणस्थान वाले ने आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं देखा है, परोक्ष देखा है। सर्वज्ञ भगवान ने आत्मा को प्रत्यक्ष देखा है। जैसे ये चेहरा है मालूम है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। आंख हमारे पास ही है, लेकिन हम देख पाते हैं हमारा चेहरा? नहीं देख पाते। देखना होता है तो हमको प्रतिबिंब को देखना पड़ता है, चेहरे को तो हम देख ही नहीं पाते हैं। देखना हमारे पास वो ज्ञान नहीं है। हमने कभी भी अपना चेहरा नहीं देखा। दूसरे का चेहरा देखा होगा सबका, अपना चेहरा कभी नहीं देखा होगा। दर्पण के सामने भी रहे तो हमने अपना चेहरा नहीं देखा है, अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखा है। आत्मदर्शन में बोले तो प्रतिबिंब देखने को आत्मदर्शन कहते मतलब चौथे गुणस्थान वाले में प्रथम बार जो अनुभव होता है आत्मा का, हैं। दर्शन तो पहले चौथे गुणस्थान हाँ, में ही तो वो जो अनुभव हुआ है वो परोक्ष हुआ है। परोक्ष मतलब क्या? डायरेक्ट नहीं। जैसे आपका चेहरा मुझे डायरेक्ट दिखने में आता है, लेकिन मेरा चेहरा मुझे डायरेक्ट नहीं दिखाई देता है। हाँ, कांच हाँ। की जरूरत। तो कांच की जरूरत है, तो उसमें भी मैं चेहरा कहाँ देखता हूँ? चेहरे का प्रतिबिंब देखता हूँ। चेहरा तो फिर भी नहीं देख पाता हूँ, लेकिन प्रतिबिंब से एहसास हो जाता है कि मेरा रूप कैसा है, और भरोसा बैठ जाता है। वो भरोसा 100% है कि 99% है? 10% है, ठीक है ना? तो भले ही हमने प्रतिबिंब को देखा तो भी हमको भरोसा 100% है, मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास। लेकिन सर्वज्ञ भगवान जो मैं परमात्मा हूँ ऐसा बोलते हैं, तो उन्होंने अपने चेहरे को अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष देखते हैं। कांच की जरूरत नहीं। हाँ, ये बात। इसीलिए जो समय दर्शन वाला जो ज्ञान है उसको परोक्ष कहा, और सर्वज्ञ भगवान आत्मा को देखते हैं उसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। इतना फर्क पड़ गया प्रत्यक्ष परोक्ष का। एक घटना बनती है। अब देखो कि चौथे गुणस्थान में यात्रा सुलभ हो जाती है। यात्रा तो सुलभ हो जाती यात्रा सुलभ क्या, वहां से अब उपयोग हटता ही नहीं है। प्रत्यक्ष देख, जब परोक्ष देखता है तो भी वो परमात्मा को नहीं छोड़ता, अपनी महिमा के सामने सारी दुनिया की महिमा को ठोकर मारता है। अभी तो चेहरा नहीं देखा है, चेहरे का प्रतिबिंब ही देखा है। चौथे गुणस्थान में क्या हुआ है? समय दर्शन हुआ तो भी सारी दुनिया को लात मार देता है। 3 काल 3 लोग की समृद्धि नहीं चाहिए मुझे। इतना उसको भरोसा और पावर अपने में आता है, मेरे पास पूरे खजाने भरे हैं, मुझे भीख मांगने की जरूरत ही नहीं है। इतना पावर आता है। तो भी परमात्मा को जब प्रत्यक्ष देखते हैं तो क्या होता है? वो तो 1 सेकंड हटाते नहीं अपना उपयोग। वहां वो 1 सेकंड भी हमारे परमात्मा से हमारी नजर हटे नहीं, ऐसी स्वभाव वृत्ति चाहिए। एक क्षण क्षण पलटने वाली स्वभाव वृत्ति मुझे नहीं चाहिए। 1 रुपया उड़े की भावना थी। अब लेकिन नहीं होगा तो क्या करें? ऐसी पोजीशन तो जब आएगी तब आएगी। परमात्मा तो जब बनेंगे तब बनेंगे, और केवल ज्ञान तो जब होगा तब होगा। राग देश तो जब मिटेंगे तब मिटेंगे। जब तक क्या, अब दूसरा ऑप्शन देते हैं अपने आप को। अगर ऐसा नहीं हो सकता है, निरंतर उपयोग अपने परमात्मा में लगे नहीं रहता है, स्थिर स्वभाव परिणति नहीं बनती है, परिणति बदलती ही है, और आप भावना होने पर भी आप सफल नहीं होते हो, तो दूसरा एक ऑप्शन रखो। अब क्या गाते हैं? अमुक काल तक शून्य के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। शून्य के सिवाय मतलब दुनिया न दिखे, अपना परमात्मा ही दिखे। इतना उपयोग अंदर में चले जावे, बड़े थोड़ी देर के लिए, अमुक काल तक ही, अमुक काल तक। क्योंकि वो तो अभी पॉसिबल नहीं है ना, वो तो परमात्मा बनेगा तब पॉसिबल ना। इसके नीचे की अवस्था में तो फिर क्या है कि कुछ समय के लिए शून्य के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मतलब क्या कि दुनिया में रहते हुए भी दुनिया न दिखे, देखने वाला दिखे। क्या मतलब? परमात्मा ही दिखे और कुछ न दिखे। तो ध्येय बार बार रहता है, मगर कभी कभार देखने में आता है। कौन सा? आत्मा ध्येय तो रहता है बार बार, समय ज्ञान भावना तो ऐसी रहती है कि उपयोग बाहर निकले ही नहीं।
भावना रहती है। लेकिन अभी जब तक वो पूर्ण संपूर्ण रूप से आगे जाते नहीं है, दर्पण एकदम क्लीन हुआ नहीं है, तब तक तो वो कार्य कैसे हो? तब तक तो प्रतिबिंब ही देखना रहता है, बार बार जितना हो सके उतना। चेहरा तो देख ही नहीं पा रहा, लेकिन उससे भी उसका काम चल जाता है, गाड़ी चलती है, चल रहा है ना बराबर। समय दर्शन हुआ तो धर्म की शुरुआत हो गई तो गाड़ी चलने लगी, दुर्गुण और कम होने लगे और कम होने लगे, वितरागता और बढ़ने लगी। हाँ, रास्ता मिल गया है। इसके पहले तो रास्ता ही कहाँ मिला? न चेहरा देखा न प्रतिबिंब देखा, तो फिर रास्ता कहाँ से मिले? समझे आप? तो कृपाल देव की हालत जब ये पत्र लिखते हैं तब ऐसी थी कि न चेहरा देखा था न चेहरे का प्रतिबिंब देखा था। अभी तो आत्मा का दर्शन हुआ ही नहीं था, लेकिन भावना कैसी थी? अगर वो देखने के लिए तो सारी दुनिया को ठोकर मारने को तैयार थे, कहीं भी रस वृत्ति नहीं थी। और जो रस था वो बताया कि कहाँ रस है, क्या चाहिए था। तो हमको क्षण क्षण में बदलने वाली स्वभाव वृत्ति नहीं चाहिए, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन, चलो कुछ समय के लिए ही, अमुक काल तक शून्य के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। मतलब क्या? कि दुनिया नहीं दिखे, न सुनाई देवे, न चकना होवे, रहते हुए भी। और जो नहीं दिख रहा है लेकिन सबका देखने वाला है, वही दिखे और कुछ दिखे ही नहीं। ऐसे शून्य, शून्य में अपने देखने वाला ही देखे और कुछ नहीं। वो नहीं, वो चाहिए हमारे। अगर वो नहीं होता है तो ये सेकंड ऑप्शन है। लेकिन ये भी नहीं होता है तो, क्योंकि कृपाल को होता नहीं था उस समय में, नहीं हुआ था, तो भावना में थे। अभी तो पहले ही इतनी भावना हुई। नहीं, भावना कैसी है वो बताता हूँ। तो वो भी नहीं होता था, तो अभी थर्ड ऑप्शन दो। न वो परमात्मा बन पाए, न ज्ञानी बन पाए, आत्मा के न आत्मा का प्रत्यक्ष देखना होता है चेहरा, न उनका प्रतिबिंब देखना होता है। तो अभी कुछ तो करना ना, क्या करना? थर्ड ऑप्शन, वो न हो तो अमुक काल तक संत के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। देखो अब थर्ड ऑप्शन आया है। सब ऐसे हो भावना बातें भावना टॉप की भाई जाती है भाई है, और सब ऐसे बातें सभी सभी। इसके बिना तो कार्य ही नहीं होता है। आपकी परमात्मा बनने की भावना नहीं है और सदगुरु मिले तो क्या कर लोगे आप? आपकी भावना होगी तो सदगुरु कुछ आपको रास्ता बताए। आपकी भावना नहीं है तो क्या करें? सदगुरु क्या करें? फिर जबरदस्ती तो आपको दर्शन करा नहीं सकते। आपको देखना नहीं है तो कैसे देखूं? तो भावना आपकी ऐसी प्रबल होवे टॉप लेवल की और सफल न होती हो तो सदगुरु का आधार लेना पड़ता है, और तो ही सदगुरु कुछ कर सकते हैं। जैसे कि दूध के अंदर हम मेरवन डालते हैं छाछ का तो दही बनती है, लेकिन पानी में डालो तो कैसे बनेगी? योग्यता दूध की है ना, दूध में से दही बनने वाला है, पानी में से थोड़ा दही बनने वाला है। एक चम्मच नहीं 10 चम्मच डालो तो भी नहीं बने। योग्यता के बिना कैसे बने? वो जाउन का काम करेंगे, बस ये बात है। तो ये साइलेंट निमित्त है, साइलेंट कहो, प्रेरक कहो, जो भी कहो, कार्य तो पूरा उपादान में होता है। और सदगुरु कहाँ है? उपादान से बाहर है, इशारा करने वाले हैं, रास्ता दिखाने वाले हैं, लेकिन चलने वाले नहीं है। चलना तो हमको, कार्य तो हमको ही करना है। तो यहाँ ये बात लिया है कि अभी वो भी नहीं होता है। न परमात्मा का दशा मतलब केवल ज्ञान हुआ है, न आत्म दर्शन हो रहा है। मतलब कुछ समय के लिए भी शून्य अपना नहीं आता है, निरंतर विकल्प 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 चलते हैं। वो भी विकल्प ही है। विकल्प मुझे आत्मा चाहिए, आत्मा चाहिए, आत्मा का दर्शन करना है, दर्शन करना है, दर्शन करना है, ये भी एक विकल्प है। शून्यता कहाँ है? अब क्या करें? अब वो विकल्प भी कैसे मिटे कि मुझे आत्मा चाहिए और शून्यता में आ जावे? बिना सदगुरु के सहायता नहीं होता है। वो रास्ता तो सदगुरु ही बताएंगे। इतने सारे विकल्प को तोड़कर एक विकल्प पे आया, कौन सा? आत्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब लेकिन यही बाधा रूप है। अब लेकिन वो बाधा रूप है। वो हमको, जिसको आत्मा ही चाहिए उसको बाधा रूप नहीं लगता। वो तो इसको ऐसा लगता है कि मैं बराबर है, ऐसा ही होना चाहिए। यही तो भावना है। अगर ये नहीं होगा तो कैसे होगा? लेकिन ये जो बार बार विकल्प आते हैं वही रुकावट है। तो कौन बतावे? उसको तो सही लग रहा है, देखो सारी दुनिया की पंचायत छूट गई और एक ही बात रही, आत्मा चाहिए, आत्मा चाहिए। एक ही आवाज निकलती है, आप हमारा काम करा दो। ये क्या है? ये जो विकल्प है बार बार आता है, वही तो गड़बड़ हो रही है।
लेकिन वो गड़बड़ भाषित नहीं होती है, वो विकल्प भी रहता है और विकल्प के कारण कार्य भी नहीं होता है। अब ऐसा पोजिशन है, अब क्या करें? अब समस्या क्या है, कैसे मालूम पड़े? मालूम कहाँ पड़ता है, नहीं पड़ता। आशीर्वाद होने से हो जाता नहीं, वो मतलब ये उलझन आई ना यहाँ पर, आई दुनिया को छोड़ करके इधर आया, बराबर। उनको कहाँ मालूम? उसको तो मालूम नहीं पड़ता कि यही एक रुकावट है, यही एक रुकावट है, वो तो मालूम कहाँ पड़ा। तब क्या किया जाए? अब रास्ता ही नहीं रहा, क्योंकि न तो परमात्मा दशा आई, न आत्मज्ञान वाली दशा आई, और विकल्प बराबर है कि मुझे आत्मा चाहिए 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 चाहिए, भावना के कारण तो वो आते हैं। अब वो रास्ता कौन दिखाएगा? अब यहाँ से कौन लेके जाएगा? थर्ड ऑप्शन दिया, कौन सा ऑप्शन दिया? कि ये न हो तो अमुक काल तक संत के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। अब हमको आत्मा नहीं चाहिए, देखना नहीं है, क्योंकि देख मतलब नहीं है, सिर्फ भावना करो और मिले नहीं, क्या मतलब है? इसलिए वो अभी तो हमको क्या चाहिए? जो प्रत्यक्ष में विराजमान है वही चाहिए, रास्ता दिखाने वाला चाहिए। अब ऐसा हो गया तो पूरा वेट कहाँ आ गया? अब सदगुरु के ऊपर आकर लाचार होकर के आया। अब पूरा है, अब मैं अपने आप तो पा नहीं सकूंगा, ये इम्पॉसिबल है, बन ही नहीं सकता है, बहुत ट्राई कर लिया, होने वाला नहीं हुआ। अभी तो आप बताओ ऐसा करना है, ऐसा करके जो सूक्ष्म जो भाव था कर्तृत्व का, तो मैं अपने आप अपने आत्मा को देख लूं, वहां भी हिम्मत हार दिया, हाथ पैर छोड़ दिया, बहुत ट्राई कर लिया, नहीं होता है, छोड़ो। अभी आप जैसा बोलो ऐसा करना, ये सरेंडरशिप आई आप, सरेंडरशिप आई, लेकिन ये आई कहाँ से? सरेंडरशिप आत्मा पाने की गरज में से आई। तो नहीं दिखता है, छोड़ो मगजमारी, चलो वापिस, टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं किया। ऐसा भी करते हैं जी, बहुत कर लिया, अभी नहीं मिलता है, ऐसा थोड़ा मिलता है सबको, ऐसा करके चलो वापिस, और न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं, चलो संसार में वापिस। कोई ध्यान नहीं है, बिजनेस में इतना नुकसान हो जाता है, घर में कोई ठिकाना नहीं है, अब उलट पुलट हो गया है, न इधर का मिलता है न उधर का मिलता है, तो चलो मारो गोली। अब जब होने वाला होगा, हमारे नसीब में जब होने वाला होगा तब होगा। ऐसा ही किया अभी नहीं, अभी तक ऐसा हुआ है, ऐसा ही। हिम्मत हार चुका है, निराश हो गया है, नहीं मिलेगा करके निराश होकर के डिप्रेशन में आकर के वो रास्ता छोड़ देता है। और ऐसा तो बहुत केस बन गया है, हमारे यहाँ भी बहुत केसेस बन गए हैं, किनारे पे आकर के वापिस चले गए, ऐसा हुआ। 2-3 केसेस तो ऐसे बहुत भयंकर बन गए कि हमको अभी उनको याद करते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, थोड़े के लिए रह गए, और ऐसा गए सो गए, मुंह देखने को राजी नहीं है, ऐसा गए, ये हाल हुआ है अभी, क्या करें? उनकी बदनसीबी बदनसीब, आपका उदय समझो, जो भी समझो, किए हुए कर्म तो भोगना ही पड़ता है, जो विराट ना किए तो फिर क्या करेंगे? नहीं वो नहीं आता है, इतना उग्र उग्र एकदम टॉप लेवल पे पहुंचने के बाद, जैसा अभी पालेगा थोड़ी दिन में, 2-4 घंटों में ही पालेगा, वहां से जो फिसला है वो पलट के नहीं आया है। ऐसा सभी को नहीं होता है, लेकिन किसी को हो जाता है, ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा पलटा है कि अब वो चेहरा देखने को राजी नहीं, बात नाम पड़े तो भी उसको द्वेष बुद्धि हो जावे, ऐसा हो जाता है। आमने सामने कहीं मिलना हो तो बातचीत तो क्या है, मुंह फिरा ले, ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है। देखो कैसे भी अपनी गलती है, ये कमजोरी है इनकी की। अपनी ही गलती है, अपनी भावना में इतनी शुद्धता नहीं रहे, प्रबलता नहीं रहे, और उसी टाइम में पूर्व कर्म का उड़े आ जाता है, कोई ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है, तो वो उसका इतना असर रहता है कि बाकी सब बातें भूल जाना होता है, आत्मा ही भूल जाना हुआ, वो घटना इतनी असर में आ गई कि वो आत्मा ही भूल जाना हुआ। कुछ एक व्यक्ति का तो ऐसा हुआ कि हमारा बालगांव जाना हुआ पर्यूषण में, और इतनी भक्ति में कि वो हमको बारिश भूल पड़ती थी, उसमें स्टेशन पे छोड़ने आए, पूरा टिफिन रास्ते भर का देवे, आंख से आंसू निकले कि आप इतना दिन के लिए छोड़ के जा रहे हो, क्या होगा हमारा। 10 दिन में वापिस आए तब तक पूरे परिणाम चेंज हो गए। देखो देखो कैसा बनता है, ये तो हमारे आंखों के सामने की बात, 97 की बात है, इतना इतना गिरता, इसीलिए नहीं संभलता नहीं है, फिर वो गिरा तो कहाँ संभलता है, नीचे से पड़े तो अभी संभल जाए, ऊपर से गिरे तो पानी नहीं मांगे, फिर तो हड्डी पतली नहीं मिले,
इसीलिए जब तक पदार्थ का निर्णय माने भाव वासन न हो जाए तब तक शांति नहीं होती किसी के भी हो। पदार्थ निर्णय होने के बाद ही सेफ, जब तक नहीं। इसलिए पत्र नंबर 254 में कृपाल देव ने 3 गलती बताई। अवलोकन में सक्सेस, अवलोकन ऐसा चलता है आत्मा के सिवा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी 3 गलती है और 3 गलती निकलना है। इसमें 0.0001% में भी दुनिया के किसी भी पदार्थ में अंश मात्र भी रस बुद्धि रह गई, मोह रह गया, इसको हासिल करना है, ऐसा होवे तो ठीक। ऐसा तो अंश मात्र भी रह गया, वो एक रुकावट रहती है। दूसरा, परमेश्वर सत्पुरुष जो है, जो प्रत्यक्ष विराजमान है, वो हमको तीर्थंकर से भी अधिक लगना चाहिए, वो मामूली लगना ही नहीं चाहिए। वो भाव अंदर से आना, कोई बोले तो वैसा नहीं, अंदर से आना जी। वैसे होगा तो कार्य तो ये आज्ञा उठाएगा नहीं, तो आज्ञा उठाता नहीं है कोई जीव, ऐसा झुकता ही नहीं है, जीव का स्वभाव नहीं है झुकने का। तो वो बात आना, दूसरा वो गलती मिटना। और इतना होने के बाद भी अभी एक गलती और हो जाती है, ये दोनों गलती निकलने के बाद भी अंत मात्र भी कहीं रुचि नहीं है, रस नहीं, और सत्पुरुष के ऊपर पूर्ण भक्ति है, भगवान से भी अधिक प्यार है। ये दोनों गलती निकल गई। अब ये गलती और बाकी है, वो असल गलती है। वो गलती भाव वासन होने नहीं देती है, पदार्थ का अनिर्णय, वो जरूरी है। बस पदार्थ का निर्णय हो गया, भले अनुभव नहीं हो तो कोई बात नहीं है, पदार्थ का निर्णय हो गया, अब सेफ साइड है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब गिरने का कोई चांस नहीं है, अब सेफ्टी है। हूँ लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं, देखना नहीं हुआ है। प्रत्यक्ष पूरा भले ही नहीं देखे, अंश में देखना चाहिए। भाव वासन अंश का ही, अंश का है, इसलिए आनंद नहीं आता है भाव वासन में, आनंद नहीं आता, लेकिन सेफ साइड हो जाती है। फिर क्या है वो सिम्टम वही, वो तो करोगे तो मालूम पड़ेगा। आनंद नहीं आता है और आत्मा को अंश में प्रत्यक्ष देख लेता है, मैं ही आत्मा हूँ, ऐसा जो अभी निर्णय है वो विकल्प है, तो हो जाता है ना जिसको होवे उसको। हाँ क्यों नहीं, उसको सिम्टम है, जो कभी नहीं हुआ ऐसे सिम्टम हो जाते हैं, अनोखे अनोखे, जो आपने कभी अनुभव नहीं किया है, आपके करने से नहीं हुआ है, अपने आप हुआ है, अलग ही फीलिंग आती है उसको। अभी जो आत्मा की रुचि है, आत्मा की भावना है, और भाव वासन के बाद जो रुचि होती है, उसमें तो जमीन आसमान का फर्क, जमीन आसमान का। अब आप इतना होने पर भी आप कह सकते हो कि मैं ध्यान के लिए नहीं बैठता हूँ, आदमी भी मैं बैठा नहीं देखने के लिए, चलो मैं अपने परमात्मा को देखूं, भावना रखते हो, लेकिन परमात्मा को देखने के लिए बैठते नहीं हो, फुर्सत ही नहीं चलता है। क्या देखें, अभी अंदर में देखे तो अंधेरा हो गया, और कुछ ज्यादा भावों को देखे तो भाव ही नहीं दिखते, अब क्या देखें, किसको देखें अब? भाव वासन फिर वो विकल्प से बोलते हैं कि मैं तो देखने वाला हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, सब विकल्प ही है। वो ऐसा विकल्प आते रहते हैं कि मैं तो हूँ, मैं तो हूँ, मैं तो हूँ। अगर वो भाव वासन के पास वो अपना, वो तो गाड़ी की स्पीड क्या चलती है, वो तो जमीन पे पैर ही नहीं होते, तो हवा में ही उड़ता है, वो तो बहुत जबरदस्त फीलिंग है वो तो, उसका तो इसके साथ कोई मेल जोल ही नहीं है। पदार्थ का निर्णय हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई। अब तो समय दर्शन को आना पड़ता है, वो चाहता ही नहीं समय दर्शन मेरे को हो जाए। जीव है वो तो अपने को अनुमान से मालूम पड़ता ही है, कोई दिखा कैसे, तो कोई देखने वाला है तभी देखा, लेकिन देखने वाले को अंश मात्र भी देखा क्या प्रत्यक्ष? बस अंश मात्र निर्णय हुआ है, वो पक्का नहीं कह सकते भाव वासन के पहले। तीनों भी बराबर पूरा पक्का होना, ये निर्णय जो है वो उसको पक्का नहीं कर सकते, निर्णय भी होना और वो रुचि भी नहीं रहना। जो निर्णय नहीं हुआ तो भी एक चांसेस और है, चलो हमको भाव वासन नहीं है अभी, कोई बात नहीं, अनुभव तो है ही नहीं, वो तो बात की बात है, और भाव वासन भी नहीं। निर्णय पक्का तो भाव वासन में होता है, आप पक्का बोलो तो पक्का नहीं है वो। आपको लगता हो कि पक्का निर्णय है कि मैं तो हूँ आत्मा, लेकिन वो पक्का नहीं है, क्योंकि आपने प्रत्यक्ष देखा नहीं। हाँ, तो वो पक्का नहीं होता है। नहीं देखा तब तक उसका मतलब ये हो गया, आप यहाँ खड़े हो मतलब घर में नहीं हो, घर के बाहर आंगन में हो, रोड पर ही वाले नहीं हो, लेकिन घर में तो नहीं हो। वो तो घर में यहाँ पाँव रखो दहलीज के बाजू, तो घर में हो, बाकी घर में नहीं हो।
कितना ही बोलो कि मैं घर में आ गया हूँ, नजीक हूँ, हाथ लगाता हूँ दीवार को, खड़े कहाँ आप? तो सीमा रेखा ही है जो भी है, तो भी एक चांस है और कि जिसके बल से भाव प्रसन्न हो ही जाएगा, अभी भले ही नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा। उसका कारण है सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि। संसार में भी कहीं रस रह गया होगा, अंश मात्र भी, जो मालूम भी नहीं पड़ता है कहाँ है, अबुद्धिपूर्वक, ठीक है। तो वो अबुद्धिपूर्वक की भी जो रस वाली जो बात है वो, और पदार्थ का निर्णय, ये दोनों गलती निकल जाती है अगर सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि आई तो। ये बात 254 में कृपा लेने का है। अब ये काम तो जीव कर सकता है, लेकिन वो भी सभी जीव नहीं कर सकते। कर सकता है, हो सकता है, होना करना चाहिए, क्योंकि ये तो सत्पुरुष आत्मा तो दिखता नहीं, लेकिन सत्पुरुष तो दिखता है, करने से तो होगा। लेकिन देखने पर भी सबको जो परमेश्वर वाला भाव आता है क्या, आ सकता है क्या? नहीं आता है। अपनी योग्यता के बल पे, भावना के बल पे ही वो आएगा, उसके समय पे भी आएगा। कोई सत्पुरुष को 6 महीने पहले देखा था, क्यों ऐसे भाव नहीं थे भक्ति को? अब देखते ही ऐसा होता है, भाव आते हैं, लेकिन उस भाव में भी वो भाव है कि वो परमेश्वर तुल्य दिखे। भाव में अंतर है। तो आप ज्ञानी तो हम मानते हैं, लेकिन परमेश्वर तुल्य नहीं है, तो कुछ आज्ञा मान। महिमा आती है, महिमा नहीं आती है ऐसा नहीं, भक्ति नहीं आती है ऐसा नहीं, लेकिन परमेश्वर तुल्य की बात रहती है, वो तो बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर तुल्य, ठीक है, परमेश्वर बुद्धि है। हाँ, तो फिर एक अगर है तो वो चांस है, तब ये है तो बच जाएगा। बच जाएगा मतलब क्या कि अभी उसको भले नहीं हुआ है तो भी हो जाएगा भाव वासंग। और ये जीव को स्वयं को विश्वास आता है। जीव को भी ऐसा नहीं होता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं गिर जाऊंगा तो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हाँ हाँ, तो फिर वो गड़बड़ है अभी। पदार्थ का निर्णय नहीं हुआ है तो फिर हो सकता है वो चीज, अभी सेफ साइड में नहीं है। लेकिन वो डाउट आ गया तो मतलब अभी दामादोली है, इतनी इतनी दामादोली है, इसका मतलब यहाँ तो देखो, इसमें तो क्या है, परीक्षा में पास कौन होता है? 99.99 वाला फेल। इतना स्ट्रिक्ट कायदा कानून है इधर का। यहाँ 0.01 भी माइनस कम आते हैं तो नहीं चलता है।